Hello friends, this is Manish Srivastav as we had started a series on MPGS Premier League that is MPL. This is lecture number 10. MPPSC के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैंने स्टार्ट की हुई है जिसमें MPPSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं। इसमें एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हेल्थ, सभी सेक्टर से जो है मैं 360 डिग्री एंगल से इस लेक्चर को कवर करता हूं, जिसमें सभी तरह के जो है एमपी ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। और एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि सभी डिस्कशन हमारा इंग्लिश में होता है यहाँ पे। और मैंने एक इंपॉर्टेंट सीरीज भी स्टार्ट की थी एमपी जीएस के लिए, जिसमें मैं ऑलरेडी 50 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बाकी लेक्चर्स आपके वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो उन लेक्चर्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एमपीएल। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश दैट हैज मोर देन 50% लैंड अंडर फॉरेस्ट। आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप सिलेक्ट करना है दैट हैव more than 50% land under forest. You have to select the correct answer which have more than 50% land under forest and comment in the comment section. Do comment in the comment section whichever the answer you find the right one. Just do the comment in the comment section, question number 1 and answer number A, B, C, D, whichever the option suits the most, just write in the comment section. So select the district groups of Madhya Pradesh that has more than 50% land under forest. खंडवा बैतुल होशंगाबाद, मंडला सीधी शहडोल, छिंदवाड़ा सिवनी हरदा और सागर विदिशा। तो सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स, जो भी आपको ग्रुप लग रहा है जस्ट सिलेक्ट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज खंडवा बैतुल होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के खंडवा बैतुल होशंगाबाद एंड बालाघाट भी आ जाता है, जहां पर 50% से ज्यादा जो लैंड है दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। Now we are moving toward the second question of today's MPL. Where is Sayaji Gate located? Where is Sayaji Gate located? सायाजी द्वार कहाँ है, ये आपको बताना है। Where is Sayaji Gate located? इंदौर, भोजपुर, देवास, रीवा। सायाजी गेट कहाँ पर है? Where is Sayaji Gate located? तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर है। इट इज़ अ वेरी एंशियंट एंड अ ट्रेडिशनल गेट, जो कि एक पुराने टाइम में बोला जाए कि एक ट्रेड एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस प्लेस थी। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज इन देवास डिस्ट्रिक्ट। ये देवास में है सयाजी। आप कभी जाएंगे देवास तो आपको ये दिख जाएगा, वहीं पर जो एक चामुंडा मंदिर है उसी के नियर बाय ये जो है आपको सयाजी गेट है। और ये जो एक ऐतिहासिक द्वार है जो उस समय जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब मराठाज यहाँ पे रूल कर रहे थे, पवार डायनेस्टी का एक मेन सेंटर हुआ करता था। तो ये जो है यहाँ पे जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी यहाँ से कंडक्ट होती थी। आज भी जो है वहाँ के जो किंग हैं देवास के, जो पवार डायनेस्टी के, जो अभी अब तो मोनार्की नहीं है लेकिन किंगशिप सिस्टम जैसा चलता है, जैसे सिंधियाज में भी आप सुनते हैं। तो जितने भी मराठा क्लेन्स हैं, चाहे हम बात करें इसमें भोसले हैं, गायकवाड़ हैं, पेशवा हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं, पवार हैं, तो इनमें भी अभी भी जो है वो एक डायनेस्टी चली आ रही है। बट उनको जो है वैसा रिकग्नाइजेशन नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। वैसे ही ये सयाजी गेट जो है देवास में है, दैट बिलोंग्स टू द पवार डायनेस्टी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। पहाड़गढ़ केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन रॉक्स नियर विच प्लेस? पहाड़गढ़ केव पेंटिंग्स, जो गुफाओं में पेंटिंग्स की गई हैं रॉक्स के अंदर, वो किस किस प्लेस के पास है, किस रिवर के पास है? चंबल रिवर, सोन रिवर, आसान रिवर और बरवानी टाउन। ये आपको बताना है। पहाड़गढ़ केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन रॉक्स नियर विच प्लेस? चंबल रिवर के नियर बाय है, सोन रिवर, आसान रिवर और द बरवानी टाउन। Whichever the option you find the correct, just comment in the comment section. So do comment in the comment section the right answer of this particular question कि पहाड़गढ़ केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन रॉक्स नियर विच प्लेस? चंबल रिवर, सोन रिवर, आसान रिवर और बरवानी टाउन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आसान रिवर। मध्य प्रदेश के जो मुरैना है यहाँ से ये आसान रिवर जो है निकलती है, और पहाड़गढ़ से लगभग 12 माइल्स दूर जो है ये 86 केव्स हैं। एक 86 केव्स की पूरी सीरीज है यहाँ पे। और इन गुफाओं में जो है आपका इनको बताया जाता है कि ये भीमबेटका के टाइम की है। और इसमें मैन, फीमेल, बर्ड्स,
आपका हंटिंग और इन सब के डांस वगैरह के आपको जो है वो मिल जाएंगे। मतलब उसमें पेंटिंग्स आपको इन सब चीज़ों की मिल जाएगी, जिसमें डांस होता हुआ दिख रहा है आपको, कई तरह की फीमेल्स दिखेंगी, मेल्स दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगी, हंटिंग होते हुए चीज़ें दिखेंगी। तो इसके नियर बाय जो है वो आसान रिवर है। तो ये मुरैना जिला में बहने वाली जो आसान नदी के पास पहाड़गढ़ से 12 मील की दूरी पर ये 86 जो है केव्स हैं। Now we are moving toward the fourth question of today's MPL. This fort is associated with the Pranay saga of Raja Nal and Damayanti. जो राजा नल और दमयंती थे उनका एक प्रणय सागा है, उसमें जो है वो किस फोर्ट से एसोसिएटेड है? जो आपका बोला जाए कि इनकी प्रणय कथा, सागा मतलब कथा होती है, तो प्रणय कथा जो आपका ये राजा नल और दमयंती की है, ये किस फोर्ट से एसोसिएटेड है? अजयगढ़ फोर्ट से, मंदसौर फोर्ट से, नरवर फोर्ट से और मंडला फोर्ट से? विच एवर द आंसर यू फाइंड द करेक्ट, जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो अजयगढ़, मंदसौर, नरवर और मंडला, दिस फोर्ट इज एसोसिएटेड विद द प्रणय सागा ऑफ राजा नल एंड दमयंती। This fort is associated with the Pranay saga of Raja Nal and Damayanti, Ajaygarh, Mandsaur, Narwar or Mandla. The correct answer of this particular question is Narwar. शिवपुरी के पास जो एक पहाड़ी पर राजा नल की राजधानी थी जिसको नरवर कहा जाता था, और राजा नल और दमयंती की जो प्रणय कथा जिसको प्रणय सागा कहा जाता है वो नरवर के किले में से जुड़ी हुई है। तो वो स्टोरीज जो है वो वहां से रिलेटेड है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ एमपी शुगर मिल्स आर नॉट फाउंड? ऐसी कौन सी प्लेस है जहां शुगर मिल नहीं मिलती? दालोदा, भोपाल, सीहोर, सारंगपुर। दालोदा, सीहोर, भोपाल, सारंगपुर। तो ये आपको बताना है कि किन प्लेस पर शुगर मिल नहीं है। शुगर मिल इसमें से मतलब जो नहीं होगी उसके अलावा सभी जगह पर होगी। जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है उसको चूज कर लीजिए, बाकी 3 जगहों पे होनी चाहिए। तो ये जो है आपका शुगर मिल्स जो होती हैं जिनके लिए शुगर केन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे ही शुगर इंडस्ट्रीज को जो है बोला जाए कि इन्हांसमेंट होता है, तो यहां पे आपको बताना है कि किस प्लेस पर जो है शुगर मिल नहीं है। दालोदा, सीहोर, भोपाल और सारंगपुर। तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इससे आपको भी जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कौन सा आंसर आपको लग रहा है। भले आंसर आपका गलत हो लेकिन आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज भोपाल। भोपाल ही एक ऐसी प्लेस है इन चारों ऑप्शंस में जहां पर शुगर मिल्स नहीं मिलती हैं। हमारे स्टेट के अंदर शुगर केन का कल्टीवेशन होता है जिससे आपका शुगर मिल्स में जो है उसको रॉ प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है और उससे शुगर प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में बहुत सारी शुगर मिल्स को इस्टेब्लिश किया गया था। दालोदा मंदसौर में है, सीहोर जो है यहाँ पर भी आपकी शुगर मिल है, सारंगपुर में भी शुगर मिल मिलती है, लेकिन भोपाल में कोई शुगर मिल नहीं है। तो दैट्स वाई भोपाल इज अ डिस्ट्रिक्ट विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ शुगर मिल। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आप जो है कीनली ऑब्जर्व करके आंसर करिएगा। पुट द हाईएस्ट सेक्स रेशो ऑफ एमपी डिस्ट्रिक्ट इन करेक्ट ऑर्डर। अब सबसे पहली चीज की सेक्स रेशो क्या होता है? तो सेक्स रेशो जो होता है फीमेल्स का काउंट किया जाता है ऑन मेल्स, कि मेल के काउंट के ऊपर फीमेल्स का काउंट किया जाता है कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। तो ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो करेक्ट ऑर्डर में, कि इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में, फिर थर्ड डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेट्स ऑफ ऑप्शंस दिए हैं: बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ एंड डिंडोरी। बालाघाट, डिंडोरी, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। तो जो भी आपको सीक्वेंस सही लग रहा है, करेक्ट ऑर्डर लग रहा है, जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली हो, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पुट द हाईएस्ट सेक्स रेशो ऑफ एमपीज डिस्ट्रिक्ट इन करेक्ट ऑर्डर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है एबीसीडी, जस्ट डू इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर एबीसीडी आप कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशो आया था बालाघाट में 1021, देन अलीराजपुर 1011, देन मंडला 1008 एंड डिंडोरी 1002। Now we are moving toward the seventh question of today's MPL. The correct sequence
of districts that have the highest growth rate in terms of population of मध्य प्रदेश। जो ग्रोथ रेट होता है कि 10 साल के अंदर, जो एक डिकेड के अंदर कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, दैट इज ग्रोथ रेट। तो इसमें क्या करते हैं आप, बर्थ रेट ऐड करते हैं, डेथ रेट को माइनस करते हैं और प्लस माइनस माइग्रेशन होता है। कोई आकर बस गया तो उसको प्लस कर देंगे, कोई वहां से चला गया तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, ग्रोथ रेट इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस माइनस माइग्रेशन रेट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स हुई हैं पॉपुलेशन के टर्म्स में। भोपाल इंदौर सीधी, सीधी इंदौर भोपाल, इंदौर झाबुआ भोपाल, या इंदौर भोपाल सीधी। ये आपको बताना है ए बी सी डी। जो ऑप्शन आपको लग रहा है जस्ट डू इन द कमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर। भोपाल इंदौर सीधी, सीधी इंदौर भोपाल, इंदौर झाबुआ भोपाल या इंदौर भोपाल सीधी। द करेक्ट आंसर इज इंदौर झाबुआ भोपाल। 2011 के हिसाब से इंदौर में जो ग्रोथ रेट था वो 32.88% था, झाबुआ में 30.7% था और भोपाल में 28.62% था। तो भोपाल झाबुआ भोपाल, इंदौर झाबुआ भोपाल इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 8th क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपकी ट्राइब से रिलेटेड है कि पातालकोट वैली इज द मेन कंसंट्रेशन एरिया ऑफ विच ट्राइब। जो पातालकोट है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसको आपको बताना है कि यहाँ पे किस ट्राइब का ये हैबिटेट एरिया है, भारिया, बैगा, अगरिया या कोरकू। पातालकोट वैली इज द मेन कंसंट्रेशन एरिया ऑफ विच ट्राइब, भारिया, बैगा, अगरिया, कोरकू। भारिया, बैगा, अगरिया, कोरकू। द करेक्ट आंसर इज the habitat of Bharia tribe. Bharia tribe occupies the Patalkot Valley in Madhya Pradesh. Patalkot Valley is about 78 km from Chhindwara. It is a mystical valley located in Tamia block of Chhindwara district in Madhya Pradesh. Now we are moving toward the 9th question of today's MPL. ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। Recently Asia's largest सोलर पावर प्रोजेक्ट वॉज इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है जुलाई मंथ में एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया है। तो ये किस सिटी में है, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, इंदौर। तो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनोग्रेशन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें 750 मेगावाट का जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। 750 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ है एंड इट इज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये 750 मेगावाट का अल्ट्रा सोलर पावर प्रोडक्ट है जो 1590 एकर्स में फैला हुआ है। 250 मेगावाट का जो है इसमें जो है आपकी 3 यूनिट्स हैं और ये 500 हेक्टेयर्स लैंड में है। और अगर हम बात करें तो ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है जिसमें मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ज्वाइंटली जो है इसको बनाया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये किस पर्टिकुलर रीजन में इसका इनोग्रेशन किया गया। तो द करेक्ट आंसर इज रीवा। रीवा में ये हुआ है इनोग्रेशन और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इसको अगर हम बेनिफिट बात करें तो ये रिड्यूस करेगा कार्बन इमिशन को, लगभग 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर से ये रिड्यूस कर देगा। इट ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर और इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई एनर्जी टू कस्टमर आउटसाइड द स्टेट। तो आउटसाइड द स्टेट भी इसको यूज़ किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का 24% एनर्जी यूज़ करेगा और 76% जो है वो आपका स्टेट मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो था प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअली लॉन्च किया था, जो कि किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, जो 23 जुलाई 2020 को किया गया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने वर्चुअली इसको बोला जाए लॉन्च किया। और इस प्रोजेक्ट में जो है बेसिकली एक स्टेप ये लिया गया है कि जो पहले आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए जो एक परमिट लेना पड़ता था वो जाकर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसके लिए अप्लाई करना होता था, तो उस चीज़ को इन्होंने जो है ई पास में कन्वर्ट कर दिया है। आप नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम पे जाएंगे, आपका ऑनलाइन पास जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था लॉकडाउन के अंदर। तो जो आपका मूवमेंट्स कम हो, ऑफिसेस में कम जाना हो कोविड-19 के कारण, तो ये किस स्टेट में, क्योंकि अभी जो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है ये 2 स्टेट्स में स्टार्ट किया जा रहा है और इसका रिस्पांस देखते
होने के बाद, ये दिवाली के बाद सभी स्टेट्स में चालू किया जाएगा ये पास सिस्टम। तो अभी कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, इसमें आपको एमपी दिख रहा होगा हर ऑप्शन में, तो एमपी में तो स्टार्ट है, ये डेफिनेटली है, लेकिन आपको साथ साथ बताना है एमपी के साथ और भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है। एमपी एंड महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान, एमपी एंड उत्तर प्रदेश, एमपी एंड तेलंगाना। तो मैं आपको बता देता हूं, उसका करेक्ट आंसर है एमपी एंड तेलंगाना। तो होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चन आज कवर कर चुके हैं, 10 लेक्चर्स पे हमारी ये सीरीज ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसको आगे हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें। हमने 10 सीरीज कर ली है और अराउंड 100 क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए हैं, तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर हम आगे के लेक्चर्स लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।